आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि गैमीट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और वो कितनी संख्या में बनता है, स्पेशली हेटेरोजाइगस कंडीशन के केस में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जेनेटिक्स का पार्ट है। विदाउट गैमीट फॉर्मेशन मेथड हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि किसी भी क्रॉस में किस तरह का प्रोजेनी प्रोड्यूस हो सकता है। तो चलते देखते हैं यहाँ पे किस तरह से। इसके लिए एक बहुत सिंपल फार्मूला है। तो फार्मूला है यहाँ पर 2 की पावर n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अब ये जो फार्मूला है इसका एप्लीकेशन कैसे देखेंगे, तो एप्लीकेशन देखने के लिए एग्जाम्पल को यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर ये हेटेरोजाइगस है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। 2 की पावर n ये फार्मूला है, n हेटेरोजाइगस, यहाँ पे एक ही हेटेरोजाइगस है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1, तो यहाँ पर होगा 2 गैमेट्स। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर कितना होना चाहिए, एक ये हेटेरोजाइगस है और दूसरा ये, तो 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है, 2 हेटेरोजाइगस, एक ये दूसरा ये, तो 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गैमेट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पे देखिए, एक ये पेयर है, एक ये और तीसरा ये, यानी कि यहाँ पे 3 हेटेरोजाइगस है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 गैमेट्स। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट केस लेने वाले हैं। नंबर 4 में देखते हैं इसको। अगर इसमें ऊपर वाला जो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको दोनों को हम चेंज कर दें, तो यहाँ पर कैपिटल आर आर ही हो गया। अब यहाँ पर ये सेम टू सेम रख रहे हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। तो अगर देखें नंबर आप यहाँ पे ले ली कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी उतना ही है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 2 है, जबकि यहाँ पर कितना था 3। तो यहाँ पर आंसर बदल जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 4 गैमेट्स। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ तो हमने नंबर को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये जो सारे गैमेट्स बने हैं, इसको कैसे पता लगाए कि वो 2 गैमेट कौन सा, 4 गैमेट कौन सा है, 8 गैमेट कौन सा है। तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पे एक दूसरा मेथड है, उस मेथड को यहाँ पे बोला जाएगा फॉर्क लाइन मेथड। अब इस मेथड से हमको ये आइडिया हो जाएगा कि 2 गैमेट या 4 गैमेट कौन सा था। अगर इसको देखना है तो पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने लिया था कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्क बनाएंगे इस तरह से और इन दोनों को अलग कर देंगे, ये सेपरेट हो गया। इसके बाद कोई एलील नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम सर्किल में कर देंगे, क्योंकि सर्किल के अंदर जो लिखा होगा दलील वो गैमेट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गैमेट्स। अब ये 2 गैमेट्स वही है कैपिटल आर और स्मॉल आर जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। अब हमको ये वाला एग्जाम्पल लेके देखना है। तो चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहले इसके लिए फॉर्क बनाएंगे, ये देखिए, और इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया। अब इसके लिए फॉर्क बनेगा, इसमें इस तरह की ये फॉर्क हो गया और इसमें ये हो गया। अब ये दोनों को अलग करके यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब जो फाइनली यहाँ पर बना, इसके आगे एरो बना देंगे, जिससे गैमीट के सेट को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसको मिला के देखते, कैपिटल आर कैपिटल टी, तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल टी, ये हो गया। अब हमने आपको बताया था गैमेट को बॉक्स में लिखते हैं या सर्कल में, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 गैमेट था इसके लिए, तो ये हो गया
4 गैमेट्स। अब हम लोग देखेंगे कि 3 अगर हेटेरोजाइगस हो तब कैसे गैमीट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले वाला जो हेटेरोजाइगस है उसके लिए फॉर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से, इसको सेपरेटली यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया। अब दूसरा फॉर्क इसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने किया और ये बन गया फॉर्क। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही रिपीट करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी को यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह से लिख दिया। अब लास्ट वाला जो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके लिए फॉर्क बना के देखते। यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये हो गया फॉर्क, यहाँ पर इसके लिए भी फॉर्क हो गया। अब सभी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई को यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये जो है इसके आगे एरो बना देंगे जिससे गैमीट लिखने में कोई मिस्टेक ना होने पाए, लाइक दिस। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो हो सकता है आपको ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। कैपिटल आर कैपिटल टी और यहाँ से यानी कि 1 2 3 इसको सेट में रखना है। ये देखिए ये हो गया तीनों कैपिटल। अब इस वाले को इसके साथ, अभी दूसरा वाला, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल वाई। अब आपको पता है इसको किस पे लिखते हैं, सर्किल में, तो ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पे ये कैपिटल आर स्मॉल टी, अब यहाँ पे ये कैपिटल वाई हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा गैमीट। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये हो गया चौथा गैमीट। अब इसके लिए स्मॉल आर कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल वाई, तो ये हो गया पांचवा गैमीट। अब यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल वाई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा छठवां गैमीट वाई, ये हो गया सातवां, और यहाँ पर हो जाएगा अंत में तीनों इस तरह से। तो देखिए ये टोटल बन गया 8 गैमीट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इस तरह से क्या लिखा जा सकता है, 8 गैमीट। अब 8 गैमीट को यहाँ पे अगर समझना चाहते हैं तो जो फार्मूला आपको बताया था 2 की पावर n, तो यहाँ पे कितना हट हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3, तो ये हो गया आपका 8 गैमीट्स। अब 8 गैमीट्स तो आप फार्मूले से इससे निकाल लिया, लेकिन ये कौन कौन सा गैमीट है यहाँ पे इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक।